मेरे को पता है मेरे प्यारे लालाज और लालिस की आप किस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया 11th का जो केमिस्ट्री है उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक्स, जिस प्रकार से आपने हमको 10th में हेल्प आउट किया था उसी प्रकार से पूरे के पूरे 11th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देना। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, आपके लिए वीडियो आ चुका है। इसमें स्टूडेंट्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम मैंने दिए हैं, इसको स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, मैंने खुद मेरे हाथों से पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करने के बाद, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स को चेक करने के बाद पिछले साल के, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आप सभी के सामने परोसा है एकदम समरी वाइज। तो स्टूडेंट्स प्लीज यार, अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगे तो जरूर यार भैया के लिए एक लाइक कर देना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, लगभग 12-13 हजार ही सब्सक्राइबर्स अभी बाकी है। तो यार अगर हो सके, आपके पास समय होगा और आप चाहते हो कि हमारी फैमिली 50,000 सब्सक्राइबर्स की हो जाए, तो जरूर नीचे सब्सक्राइब भी कर देना है। स्टूडेंट्स अभी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं पीछे से शुरू करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे देखेंगे, अच्छे से ध्यान देना है सभी बच्चों ने, ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाइड्रोकार्बन पीछे से शुरू करना है। इसमें हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, मतलब कि अल्केन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है अल्कीन के मदद से, वगैरह वगैरह, इंडस्ट्रियल मेथड से, अल्कोहल के मदद से, उस टाइप के आपको करने हैं। फिर यूजेस ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस के आपको यूजेस यहाँ पे बताने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज बताने हैं अल्कीन्स के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब अल्कीन पानी के साथ रिएक्ट होगा नहीं होगा, हेलोजन के साथ रिएक्ट होगा नहीं होगा, वो वाली चीज है। आफ्टर दैट बेंजीन के प्रिपरेशन मेथड्स आपको बताने हैं। और स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, IUPAC नेम्स वगैरह वगैरह, वो सभी के सभी आपको करके रखने हैं। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, सामने ध्यान दे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे विच इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें स्टूडेंट्स टेक्सचुअल क्वेश्चंस बस आपको करने हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 3 का A और B टिक कर लो फटाफट से, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 3 का A और B। क्वेश्चन नंबर 4 का A, D, E, F जो IUPAC नेम्स है वो आपको करने हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 में IUPAC नेम्स के क्वेश्चंस है, उसमें से आपको स्टूडेंट्स A वाला, D वाला, E वाला, F वाला परफेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है, तो A वाला फिनॉल है मेरे ख्याल से, मैंने अभी देखा था, A वाला और D वाला। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको A वाला करना है और D वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स ड्रॉ वाले स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं, कुछ नाम दिए जाएंगे, उनके आपको स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूरा आपको डिटेल में करना है, और क्वेश्चन नंबर 14 का A और C आपको करके रखना है। तो स्टूडेंट्स देखो हमारे विच इज कौन से हो गए, हाइड्रोकार्बन जो कि चैप्टर नंबर 15 है, और हमारा चैप्टर नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी आप बोलोगे भैया 16 चैप्टर्स है, लास्ट चैप्टर का आपने क्यों नहीं दिया? स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर ये बहुत ही ज्यादा चिल्लर सा चैप्टर है, तो अगर आपने उसको स्किप भी कर दिया तो भी चलेगा, तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। फिर हम उसके बाद आएंगे स्टूडेंट्स, देखो बस टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने लिख के भी दिया है आपको सभी क्वेश्चंस, तो अच्छे से ध्यान देना। फिर उसके बाद हम आएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो कि हमारा 13th चैप्टर है, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 का B, D, F, K, M, R। ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से, इसमें आपको B, D, F, K, M, R ये वाले क्वेश्चंस आपको लिख के निकालने हैं, लर्न करके रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का A, F, G और M और L, ठीक है, A, F, G, L, M ये आपको करके रखने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। फिर हम उसके बाद आएंगे स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का आपको A, D, F, J और L आपको करना है। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट जा रहा है तो स्टूडेंट्स आप इसको पॉज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट्स आपको B करना है, D करना है और E करना है, इतने ही करने हैं, ठीक है। फिर हम जाएंगे स्टूडेंट्स एड्सॉर्प्शन और कोलाइड पे। एड्सॉर्प्शन और कोलाइड जो चैप्टर है स्टूडेंट्स 11th चैप्टर, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको B, G, D, L, O, P आपको करने हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी आपको करना है एड्सॉर्प्शन कोलाइड का, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा, और क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो ए सी डी, ये सभी के सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अभी स्टूडेंट्स होता क्या है, जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है या फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी होते हैं थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए मैंने सीधे सीधे ये अपने किस्में से उठाए हैं, विच इज डायरेक्टली हमने टेक्सचुअल क्वेश्चंस उठाए हैं इस चैप्टर के। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर के देखो स्टूडेंट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं है, मैंने लिख के दिया है आप सभी को। स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि गैस और लिक्विड का है, चैप्टर नंबर 10। ऑल गैस लॉज एंड आइडियल गैस लॉ, तो आइडियल गैस लॉज और जितने भी लॉज है, चार्ल्स लॉ, ए बी सी डी जी लॉ, ए मतलब एवोगैड्रोस लॉ, बी मतलब बॉयज लॉ, सी मतलब चार्ल्स लॉ, डी मतलब डाल्टन्स लॉ, जी मतलब गे लुसेक लॉ, ये सभी लॉज आपको करने हैं। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, 5 प्रकार के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल आयोन, आयोन डाइपोल इंड्यूस्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह सभी। फिर कंबाइंड गैस लॉ पे आपको डेरिवेशन दिया गया है। डिफरेंस आपको बताना है स्टूडेंट्स आइडियल गैस और रियल गैस का। वेपर प्रेशर आपको बताना है, ये लिक्विड के बारे में है, वेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहली चीज ध्यान से समझना, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और मैसेज करना है। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी ये रहा, ठीक है, @अजय शाह, ठीक है, ये इंस्टाग्राम का आईडी है, इस पे जाओ, इस पे फॉलो करो। फॉलो करने के बाद स्टूडेंट्स आप मुझे बस मैसेज कर देना, भैया केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे भैया को फॉलो करना है फॉर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो यार, और सभी बच्चे इंस्टाग्राम तो अभी यूज करते ही है, तो इंस्टाग्राम पे जाओ। देखो स्टूडेंट्स 2-4 फेक आईडी हो सकते हैं, तो मेरा जो आईडी है उसमें 9000 प्लस फॉलोअर्स वाले होंगे, उस आईडी पे जाके आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। फिर स्टूडेंट्स बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, भैया न्यूमेरिकल्स कैसे करें। हेलो ध्यान दे, न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स ए जी के डी बी, ठीक है, तो ए बी के जी डी जो भी है वो आपको करके रखने हैं। फिर हम आएंगे स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 13, 14 एंड 15, ग्रुप्स लिखना भूल गया मैं इधर। टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 गिव रीजंस है वो पूरे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ट्रेंड्स आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के पूरे स्ट्रक्चर्स आपको निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ डाइबोरेन, हैंड्स डाउन डाइबोरेन पे क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टूडेंट्स वो अमोनिया के बारे में है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैंने आपको बोली है कहां पे आपको मिलेगी। फिर उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स 1 एंड 2, ठीक है, इसमें आपको ऑकरेंस एंड यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, फिर डायगोनल रिलेशनशिप। देखो स्टूडेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिनको भी आता है वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो फटाफट, मैं चेक कर रहा हूं, बोलो वॉशिंग सोडा का क्या है लाला लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फास्ट। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, फिर उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। उसके बाद स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम आएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे स्टूडेंट्स आपको देखो यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको करने हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आपको बताना है कि लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, कितने ब्लॉक्स है, कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप्स है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शील्डिंग इफेक्ट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको बताने, मतलब लेफ्ट टू राइट गया तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आयोनिक रेडियस क्या होगा, सभी चीजें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कम होगी, ईच एंड एवरीथिंग। फिर रिडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, स्टॉक नोटेशन आपको करना है जो रोमन फॉर्म में होता है, और उसके बाद डैनियल सेल, इतना ही आपको करना है। वैसे स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमेशा आता है, मतलब आता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लीज अच्छे से करके रखना। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे विच इज नन अदर देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पे स्टूडेंट्स ऑक्टेट रूल एंड लैटिस एंथैल्पी, ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविस और कोसेल का, लैटिस एंथैल्पी, फिर लिविस स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज, फिर उसके बाद वेस्पर थियरी, फिर वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3, फिर डाइपोल मूवमेंट जो हम dy से दिखाते हैं, ठीक है, जो उसका सिंबल है म्यू वाला, और फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको करना है। वैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, बट रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही का कर लेना। फिर हम आएंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, विच इज डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम आपको बताने हैं, वो पीफंड वगैरह 5 साइंटिस्ट लोगों का।
फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन, फिर आपको शेप्स बताने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, एस पी डी, एफ का तो नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने हैं, कॉपर और क्रोमियम का क्यू अलग है, एनोमोलस क्यू है ये। देखो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CuN कॉपर क्रोमियम। फिर उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का अर्थ ये होता है कि ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद या फिर लेने के बाद सेम होते हैं, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, समझो मैंने लिखा कैल्शियम प्लस और पोटेशियम। अभी देखो कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस आ गया मतलब दिया, तो कैल्शियम कितना हो गया 19, और पोटेशियम भी कितना होता है 19। सो Ca प्लस एंड K ये दोनों कौन से है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, समझा। फिर उसके बाद हम आएंगे, थर्ड और सेकंड चैप्टर एक साथ दे दिया है मैंने। साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एम्पेरिकल फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और रिटेंशन फैक्टर। ठीक है, रिटेंशन फैक्टर मोस्ट अंडररेटेड है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। एंड आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 1 विच इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मास, वेट, लेंथ और टेम्परेचर, और फिर ऑल लॉज। ठीक है, ऑल लॉज हमको करने हैं, और फिर मोलैलिटी और मोलैरिटी। वैसे मोलैलिटी और मोलैलिटी है चैप्टर 2 का है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले ये क्वेश्चंस तो करके जाने हैं, मतलब करके जाने हैं, बाकी कुछ करो या ना करो। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। देखो इस वीडियो में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं किया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमने बात किया है, सभी चीजें आप एकदम डिटेल में चेक कर लेना। ठीक है, और भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज भैया के लिए एक लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, 50,000 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए, तो इफ पॉसिबल जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। और हाँ, टेंशन मत लो, 11th की नैया भी भैया पार करवा देंगे। फिजिक्स पे जल्द से जल्द क्वेश्चंस आ जाएंगे। एम करते हैं 1000 लाइक्स की, जैसे ही 1000 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाएंगे, फिजिक्स के भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम आपको मिल जाएंगे। पीस आउट।